कि माइंड पीस हॉस्पिटल से एक फ़ोन गया, गीतांजलि ने वो फ़ोन उठाया, और जब वो फ़ोन उठाया तो उसको ये बताया गया कि Sir Ranvijay has had a panic attack, he's fainted and the entire family needs to come to the hospital. So now they've gone to the hospital and they're like, अब क्या, and जो भी उनका सेशन था with his doctor, and the doctor's name is Dr. Manavsi Agarwal. Whatever that session was, it was recorded. So what she did was, she opened up that recording और उसने वो चला दिया, recording चला दी, that the family can see कि क्या हुआ था before the panic attack actually happened, क्या हुआ था. So he walked in, he pulled out his gun and kept it on the table, expecting कि मानसी शायद डर जाएगी, but she didn't, because उसने ऐसे कई cases देखे हैं. She's a trained professional psychiatrist and she's seen a lot, she's heard a lot, so she's not scared. He pulls out a cigarette and he's about to light it up, but then she pushes the ashtray. बिना जली हुई सिगरेट को उसने उसे वहीं पे रखने के लिए बोल दिया. You are supposed to share your inner feelings. You don't need the smoke right now. You have to be truthful about what you share, right? And then he starts his story and he says कि मेरी बहन को ये याद था कि मैं बंदूक लेके उसके कॉलेज की क्लास में गया था, पर किसके लिए गया था इस बात का उसको एहसास नहीं हुआ. किसकी रक्षा करने के लिए गया था इस बात का उसको एहसास नहीं हुआ. किसके लिए मैंने मार खाई थी इस बात का उसको एहसास नहीं हुआ. खाई मार कितनी बार अपने पिता से, और उसके बाद बोर्डिंग स्कूल में भी गया, आज तक एक गलत काम नहीं किया, इस बात का क्या मेरे किसी भी परिवार वालों को एहसास नहीं हुआ. मेरे पिता ने बचपन में मेरे हाथ पे लगे हुए निशान देखे थे, उसके साथ पड़ी हुई चिट्ठी भी पड़ी थी, लेकिन उनको इस बात का एहसास नहीं हुआ कि क्या अपने बेटे को थोड़ा सा वक्त दे सकें अपने दुनिया भर को जमाने के लिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और दुनिया को जीतने के लिए सारा समय बिता दिया. दो कदम मेरे साथ चलने का वक्त नहीं था. और उसके बाद मेरा जीजा उनके लिए ज्यादा जरूरी हो गया और मैं कम. किसको जाके बोलूं? जब उन पे हमला हुआ तो लोगों को मारने का पीड़ा भी मैंने ही उठाया, मेरे जीजा ने तो उनको मारने का ही पूरा का पूरा स्वांग रचाया था. तो फिर अब मुझे खून से प्यार हो गया है, इसीलिए मैं बंदूक साथ में रखता हूं. अब उसकी आदत सी हो गई है, इसीलिए मैं ये साथ में रखता हूं. तो मानवसी यहाँ उसको रोक के ये बोलती है कि आप इतना बोल रहे हो, पर आपका लोगों को मारना इससे कैसे जस्टिफाई होता है? इसका कोई जवाब है? तो तब वो कहता है कि इस बात का भी कोई जवाब नहीं कि मेरे घर वालों को मेरे ऊपर ही कोई विश्वास नहीं. इसका भी कोई जवाब नहीं कि मेरे घर वालों को मेरे लिए ही समय कोई देने की जरूरत नहीं. हर बार हर कोई धीरे धीरे बस मुझ पर ही उंगली उठाने के लिए तैयार बैठा था. मेरी बीवी को गलत लगा किसी और के साथ मेरा चला जाना. हाँ, मैं भी जानता हूँ वो गलत है, बट हाँ मेरे पिता के लिए ही ना, तो क्या करूँ मैं इस चीज के लिए? अगर मैं उसके पिता को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा होता तो तब ये सही नहीं था. आज मैं अपने पिता को संभाल रहा हूँ, तो ये गलत कैसे हुआ? मैंने तो अपने उस दुश्मन को जिसे मैंने मार दिया और जो मेरा अपना भाई था, मैंने तो उसे भी मौका दिया था कि चला जा और मेरे पिता को छोड़ दे, लेकिन उसने तो उस पे भी पानी फेर दिया. तो क्या करता? लेकिन क्या किसी ने ये सोचा कि जब मुझे पता लगा कि मेरे पिता को कैंसर है, क्या वो उठ के चलने के लिए तैयार हुए मेरे साथ? ये बातें ना इंसान कई बार किसी को बोल नहीं पाता, अपने अंदर ही रखता है और उसी के साथ
घुटता रहता है और उसी के साथ मरता रहता है, और हम उससे एक सिंपल सा सवाल भी नहीं पूछ पाते कि कैसे हो, ठीक हो कि नहीं हो। क्या हर किसी ने उस मूवी में एंजॉय किया, उसने मारा, उसकी आलोचना भी करी, लेकिन क्या कभी उसके कैरेक्टर को इस तरीके से सोचने की कोशिश करी कि वो कितना गुजरा होगा, कितना सहा होगा, फिर भी अपने परिवार के साथ खड़ा रहा? क्या इस बात के लिए उसको तालियां नहीं मिलनी चाहिए?